हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसेट वन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम FLT 9 को डिस्कस करने वाले हैं। MPPSC प्रीलिम्स 2020 की ये FLT की सीरीज़ चल रही है, जिसमें अब तक हमने पिछले 8 वीडियो में 800 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि वन लाइनर फॉर्म में थे। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट को चेक करके देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का यह सेशन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, सार्क की स्थापना। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन जो है अलग अलग संगठन से देखने को मिल सकते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर याद रखना। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिए सार्क। तो फ्रेंड्स, ये सार्क जो है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। तो ये तारीख जरूर याद रखना, 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। सार्क मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म है हिंदी में। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है तो ध्यान रखना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। ध्यान रखना, इसमें चीन शामिल नहीं है। और इसका जो मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में स्थित है। और सार्क में सबसे ज़्यादा भागीदारी अगर पूछा जाए तो भारत की है। तो ध्यान रखना, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी और मुख्यालय इसका याद रखना काठमांडू, नेपाल में। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो फ्रेंड्स, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। और इसके जो प्राप्तकर्ता है वो है साहूराज बिराजदार, अशोक दीवान और अर्पणा घोष। ये पहले ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति रहे हैं। तो इनके नाम जरूर याद रखना, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इस तरह के। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन UNDP के द्वारा किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये किससे संबंधित है, बाघ से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये गेंडे के लिए फेमस है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में स्थित है और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हाथियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। एक सींग वाले गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, किससे संबंधित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ से संबंधित है, काजीरंगा गेंडे से और पेरियार हाथी से। तो इस तरह के राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पशु पाए जाते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। स्पेशली आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, तो उन्हें हम आने वाले वीडियोज़ में भी कवर करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी 2020 की थीम क्या है, पर्यटन और ग्रामीण विकास। थीम जरूर याद रखना, जो जितने भी फेमस डेज रहते हैं फ्रेंड्स वो एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो उनके डेज़ याद जरूर रखना कि वो किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। और उसकी जो थीम होती है उसे ज़रूर याद रखना। और जैसे कि अभी 2020 की PSC की ये प्रीलिम्स होने वाली है, तो आपको 2020 में जितने भी इम्पोर्टेंट फेमस डे रहे हैं उनकी थीम ज़रूर आपको पता होना चाहिए। इनकी थीम से रिलेटेड जो भी है कंटेंट मैं आपको टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगा, तो वो आप देख सकते हो। तो ध्यान रखना, विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम पर्यटन और ग्रामीण विकास। और ये 27 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 25 अगस्त 1982 में हुई थी। दोस्तों, अगर आप इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो इनको सन के साथ अगर डेट वाइज अगर आप याद कर रहे हो तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो हमें तारीख याद नहीं रहती है, लेकिन अगर याद रहती है और एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके जो एक्यूरेसी है क्वेश्चंस की वो बढ़ जाती है आंसर की। तो आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन की ओर एक कदम आगे आपका बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी मेहनत करके आप ईयर, डेट, ये 2 चीज़ें ज़रूर याद रखना। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 25 अगस्त 1982 में की गई थी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, तभी वो मतलब समतल दर्पण के सामने अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आदर्श कुमार गोयल। 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, जिसे संविधान में बाद में जोड़ा गया था। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से हमने अपने संविधान में शामिल किया है। और ये भाग 4 से संबंधित है।
लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो ध्यान रखना, लेबनान के प्रधानमंत्री कौन थे? हसन दियाब, जिन्होंने अपने पद से अपना इस्तीफा दिया था। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नाबार्ड की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी। ध्यान रखना, नाबार्ड की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी। अब ये नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय? तो छठी पंचवर्षीय योजना चल रही। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे गए हैं नाबार्ड से रिलेटेड, तो इसे जरूर याद रखना। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, प्रदूषण युक्त अगर वायुमंडल है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण है, तो उसको कैसे स्वच्छ किया जा सकता है? वर्षा के द्वारा, प्राकृतिक वर्षा के द्वारा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। कुषाण शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने? कुषाण शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। देश के पहले सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? जनरल बिपिन रावत। सीडीएस मतलब जो तीनों सेनाएं हैं उनके ऊपर का जो ये मुख्य स्टाफ बना है, ध्यान रखना, सीडीएस जिसको हम बोलते हैं। ओरिएंटल पेपर मिल ये कहाँ स्थित है? तो ओरिएंटल पेपर मिल जो है ये अमलाई शहडोल में स्थित है। डेजर्ट कूलर ये किस पर आधारित होता है? तो डेजर्ट कूलर जो है ये डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन वाष्पन शीतलन पर आधारित होता है। वाष्पन शीतलन पर आधारित होता है, ध्यान रखना, ये वर्ड याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके सौंपते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। पॉल बिया, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से संबंधित। पॉल बिया ये किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? तो ये कैमरून के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, पॉल बिया। जितने भी लेटेस्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त किए गए उन्हें आप जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेना। पॉल बिया कैमरून देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। भारत के कुल ऊर्जा उपभोग का सर्वाधिक भाग कोयला से पूरा होता है। लेड स्वचालित वाहन निर्यातक का सबसे अविषैला धातु प्रदूषक है। तुगलक राजवंश की स्थापना गाजी मलिक ने की थी, जिसे हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। फोरट्रान भाषा, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा भी कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है गणित के क्षेत्र में। COP25 2020 जलवायु सम्मेलन ये मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है? तो एक्स-रे में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। 15वां वित्त आयोग, तो 2020 से 2025 के बीच में चलेगा ये 15वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य जो अक्षांश रेखा होती है वो कौन सी होती है? 38 डिग्री अक्षांश रेखा, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ लेसन्स इसकी एक फेमस पुस्तक है, तो उसको आप जरूर याद रखना। इफ़ इट ब्लेड्स पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इफ़ इट ब्लेड्स पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, तो दोस्तों ध्यान रखना, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया था। अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी। तो किसने गुलबर्गा से बीदर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? अहमद शाह प्रथम ने। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो दोस्तों 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ग्राम सभा, तो दोस्तों ग्राम सभा का संगठन के बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया है। तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत जो लोग होते हैं वो ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। तो ग्राम सभा में कौन आते हैं? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में जो पंजीकृत लोग हैं वो आते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये रहा है 40वीं रैंक इसमें भारत की रही है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में। और ये जो डे मनाया जाता है 26 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस। भारतीय बैंक द्वारा आरक्षित जमा अनुपात यानी कि आरडीआर को बनाए रखने के लिए नीतिगत साधनों में आरक्षित नगद अनुपात यानी सीआरआर और सांविधिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर बैंक दर का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? फरवरी 2009 में। स्पैम ये किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है ये वर्ड स्पैम। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो ये तारीख जरूर याद रखना 19 जनवरी 1994 में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, तो दोस्तों ध्यान रखना मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो केपलर ने प्रतिपादित किए थे ग्रहों की गति के नियम। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ये मध्य प्रदेश ने प्रारंभ की थी 2013 में। धौलाधीर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, महाभारत श्रेणी, तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और महाकाल श्रेणी। दोस्तों हिमालय की जितनी भी श्रेणियां हैं और इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इसे मैं सेपरेट वीडियो में भी आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हो सकता है यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लें, तो इनसे संबंधित श्रेणी और जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उन्हें हम ज़रूर अच्छे से कवर करेंगे ताकि जी यहाँ पर हमको कन्फ्यूजन ना रहे। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, तो उसका वो कहाँ स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र जिसका नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। विश्व मलेरिया दिवस, तो दोस्तों ध्यान रखना विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ 2 और डेट जरूर याद रखना। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, तो ये ईमेल के अंतर्गत आता है। शंकराचार्य की गुफाएं, तो ये ओंकारेश्वर खंडवा में स्थित है। ग्रेफाइट को भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट को भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है और ग्रेफाइट को मंदक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया, तो ये हमने ब्रिटेन से एडॉप्ट किया है। इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो राजीव जोशी ने। इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड अमेरिका के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। राज तनुरा तेल शोधनशाला सऊदी अरब से संबंधित है। राज तनुरा तेल शोधनशाला। विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा था उसका निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा था उसका निर्माण गुरु रामदास ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। ध्यान रखना सूरत में। अगर पूर्व में पूछा जाए तो मसूलीपट्टनम और पश्चिम में पूछा जाए तो सूरत में। और अगर ऐसे सिंपल पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी तो सूरत में। लेकिन अगर आपको वहाँ पे मेंशन कर दे कि पश्चिम या पूर्व, तो आप उस तरह से फिर देख सकते हो। पूर्व में मसूलीपट्टनम और पश्चिम में सूरत में। ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ के सदस्य अब नहीं है। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहते हैं। दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखना। ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइल नेम। सिरका एसिटिक अम्ल का क्या है? जलीय घोल है। चुनाव सुधार से संबंधित तारकुंडे समिति, तो इसका संबंध है 1974 में आई थी ये चुनाव सुधार से संबंधित समिति है तारकुंडे समिति। लेगुन झील, तो लेगुन झील दोस्तों चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील, ये तीनों झील कैसी झील है? लेगुन झील है। लेगुन झील का मतलब कि ऐसी झील है जो समुद्र तट के किनारे स्थित है और समुद्र का पानी इनके अंदर चला जाता है, तो ये लेगुन झील होती है। GPAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GPAI का फुल फॉर्म होता है
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है। ध्यान रखना, बरमुडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ? तो दोस्तों काकोरी षड्यंत्र जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इस षड्यंत्र के अंतर्गत कौन कौन शामिल थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ये 3 व्यक्ति इसमें शामिल थे। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क, तो दोस्तों ये 2011 में स्थापित किया गया था और ये धार जिले में स्थित है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क। सिटी ऑफ जॉय, तो ये मांडू को इस नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय, और इसका पुराना नाम सादियाबाद। इसमें जो भी महल है इम्पोर्टेंट वो आप ज़रूर याद रख लेना। जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती महल मांडू में स्थित है। दिल्ली दरवाज़ा। यूएस ओपन 2020 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ब्राइसन डेचम्बर ने। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं नाइट्रेट। नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे हैं। ध्यान रखना, नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देंगे 4 ऑप्शन, तो उसमें आपको ये ऑप्शन ज़रूर याद रखना है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। लॉरेन कोयला क्षेत्र ये किस देश से संबंधित है? तो लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस से संबंधित है। वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम से संबंधित है। और टूला, तो ये जो क्षेत्र है ये रूस से संबंधित है। वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल ट्राइबल डे, तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है 1982 से। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह, तो ये मेहर सतना में आयोजित होता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह। विश्व में चेचक का उन्मूलन 1980 में हुआ। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। एशियाई खेलों में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी, तो ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी रानी सरनोबत। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन पीएससी पूछ लेता है। एशियाई खेलों में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन? रानी सरनोबत। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है, NSSO के द्वारा। दिसंबर 2019 में रूस की सेना ने एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने सिस्टम में शामिल किया है। करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों ये। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष तो कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष है मोहम्मद रफ़ीक। और ये कौन से नंबर के क्रम के व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अध्यक्ष हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कौन से क्रम के हैं। आगरगांव, दोस्तों ये टंगस्टन के लिए फेमस है। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। इसकी खोज किसने की थी? सर रॉनफ्रेड रॉस ने की थी। ये नाम जरूर याद रखना। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मच्छर से होता है और इसकी जो खोज की थी ये सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। विश्व में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। आपको इसका पता होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में। भारत ने कोरोना वायरस के दौरान इसे विश्व के अलग अलग देशों में ट्रांसफ़र किया था इस दवा को। निवाड़ी, तो दोस्तों ध्यान रखना, निवाड़ी मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया 1 अक्टूबर 2018 को। और इसके अंतर्गत 3 तहसीलें कौन कौन सी है? एक तो है निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर, ये 3 तहसीलें इसमें शामिल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला अब बन गया है निवाड़ी। अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? शिहाबुद्दीन उमर। खिलजी वंश से संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी और इसका उत्तराधिकारी था शिहाबुद्दीन उमर। सूरजकुंड भूतापी विद्युत स्थल कहाँ पे स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। सूरजकुंड भूतापी विद्युत स्थल झारखंड में स्थित है। SS तारापुरी समिति का संबंध रुपए की पूंजी खाते
पर परिवर्तनीयता से है। इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, तो इकोनॉमिक्स से आपको समितियाँ जरूर याद रखना है। समिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको सारी समितियाँ बता दूंगा। 10-12 ऐसी कुछ समितियाँ हैं जहाँ से क्वेश्चन पीएससी पूछता है। अभी तक पीएससी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन इस बार जिस तरह इन्होंने सिलेबस को डिफ़ाइन किया है तो हो सकता है 4 या 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछ ले। तो इसमें करंट अफेयर के डेटा को ज़रूर याद रखना है। पुस्तक हेमंत करकरे और डॉटर्स मेमोयर के लेखक कौन है? जूही करकरे। तो हेमंत करकरे और डॉटर्स मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? जूही करकरे। मछली उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डॉगर बेग तथा ग्रेट फिशर ये उत्तरी सागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, तो ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का मामला, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों देखते हैं। मूल अधिकारों के संरक्षण का मामला मतलब मूल अधिकारों का संरक्षण ये दोनों न्यायालय करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? मार्क स्पिडीज। गोल्डन बर्ड विंग, तो ये तितली की प्रजाति है जिसकी हाल ही में खोज की गई हिमाचल प्रदेश में, गोल्डन बर्ड विंग। बराक नदी, तो दोस्तों बराक नदी ये किससे संबंधित है? मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम में यह नदी बहती है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है। गंगई कोट चोलपुरम की उपाधि चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा स्थापित की गई थी। नसीम शाह ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं। तो नसीम शाह, ध्यान रखना, पाकिस्तान से संबंधित है। ये जो मॉडेम है, मॉडेम माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ती है। मॉडेम जो है माइक्रो कंप्यूटर को किससे जोड़ता है? टेलीफोन से। ऑक्सीजन प्लस एसीटिलीन गैस वेल्डिंग में यूज़ होती है। ध्यान रखना, एसीटिलीन के साथ में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। कौन सी वेल्डिंग में? गैस वेल्डिंग में। दिल्ली सल्तनत में बंदगाह शब्द, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, बंदगाह शब्द किससे संबंधित है? गुलाम के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता था दिल्ली सल्तनत में। बंदगाह गुलाम से संबंधित शब्द है। जिम्नास्टिक खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। खो खो में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी रहते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। टेनिस, टेबल टेनिस 1 या 2 खिलाड़ी रहते हैं इसमें। शतरंज में 1 या 2 खिलाड़ी रहते हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जिम्नास्टिक खेल में तो आपको पता होना ही चाहिए, कुल 8 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। भारत में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत किसने की? हिमाचल प्रदेश ने। इसी तरह एक और प्रश्न बनता है कि भारत में पहली बार लाख की खेती को की जाती है, तो वो कहाँ पर की जाती है? छत्तीसगढ़ में। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के वीडियो के 100 वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, इसके बाद हम एक और FLT करेंगे। फिर उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो हमारे पास 10 यूनिट है फिल्म्स की, तो एक यूनिट के हम एक वीडियो को कवर करेंगे, ताकि हम अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छे से कर सकें। और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन किसी भी टाइप का बने तो फिर हम उसको सॉल्व करके आए। तो दोस्तों, अगर आप इन वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली इसका जो बेनिफिट है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।